बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मोहतरम जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब, अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी व कन्वीनर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा कन्नौज विधानसभा के मजलिस के प्रत्याशी मेरे दोस्त जनाब डॉक्टर सुनील दिवाकर साहब, जनाब शौकत अली साहब अध्यक्ष उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, मंच पर मौजूद जन अधिकार पार्टी के तमाम जिम्मेदारान, वो मेरे तमाम मजलिस रुफ़ा, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जनसभा में आप शिरकत किए और इतनी बड़ी तादाद में आपका यहाँ पर जमा होना यकीनन इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला कन्नौज की विधानसभा में एक नया इनकलाब लिखा जाएगा 20 तारीख को, और आप लोग अपने इत्तेहाद के जरिए और आप लोग भाईचारगी की बुनियाद पर एक होकर आप पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे। मैं कन्नौज की जनता से यह कहने आया हूं कि हमने ये तय किया कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को अगर उत्तर प्रदेश की जनता अपनी दुआओं, वोट और आशीर्वाद से नवाजती है तो इंशाअल्लाह ताला भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का पहला मुख्यमंत्री होगा, उसका नाम होगा बाबू सिंह कुशवाहा इंशाअल्लाह ताला। हमने ये भी तय किया कि 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहेंगे, जिसमें एक अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान और 2 अति पिछड़ा समाज के लोग होंगे। ये हमारी सामाजिक न्याय की लड़ाई को उसको अमली जामेनामा पहनाने की हमारी कोशिश है। तो मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है कि आप 20 तारीख के दिन जब मतदान करने निकलेंगे तो जहां पर आपको भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी का निशान नजर आएगा और जहां पर आपको मजलिस के प्रत्याशी उम्मीदवार का निशान पतंग नजर आएगा, आप वहां पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद की लड़ाई और अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई में आप अपना हिस्सा अदा करिए। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अगर उत्तर प्रदेश को आई है और ओवैसी आपके दरमियान में आया है, तो मैं यहां पर सियासत या राजनीति के जरिए तिजारत या दौलत कमाने के लिए नहीं आया हूं। मैं अगर यहां पर आया हूं तो अल्लाह के फजल करम से आया हूं। मैं यहां पर आता रहूंगा तो अहले दिल की दुआओं की वजह से आता रहूंगा, और मेरे आने का मकसद यही है और यही रहेगा कि आपको नेता बनाया जाए, आपको अपना हिस्सा मिले। सामाजिक न्याय और हिस्सेदारी की जब बात ओवैसी और बाबू सिंह कुशवाहा करते हैं तो हमारा मानना यह है कि राजनीति में भी हमको अपना हिस्सा मिलना चाहिए, शिक्षा में भी मिलना चाहिए, नौकरियों में भी मिलना चाहिए और ठेकेदारी में भी मिलना चाहिए। मगर बीजेपी और सपा के लोग अल्पसंख्यक समाज और अति पिछड़ा समाज उनको हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। वो ये चाहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज के लोग समाजवादी पार्टी के लिए दरी बिछाएं, अपने पीठ पर लाठियां खाएं और अखिलेश यादव मलाई खाएं। ये अब नहीं होने वाला है। बीजेपी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये चीखें मार मार कर कहती है, मगर बीजेपी के चीफ मिनिस्टर बाबा ने सिर्फ अपने ही समाज का साथ दिया, उत्तर प्रदेश में किसी और का साथ नहीं दिया। वैसे ही जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो समाजवाद के नाम पर अखिलेश अपने परिवारवाद को आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए आज आपके दरमियान में एक विकल्प है, और मैं अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूं कि मुझे बताया गया कि हमारी जनसभा के लिए जब मालूम हुआ समाजवादी पार्टी के लोगों को कि ओवैसी और बाबू सिंह कुशवाहा आ रहे हैं, तो उन्होंने उन 2 मुकामात पर हमको वहां पर जगह नहीं दी जनसभा करने के लिए। मगर आप देखिए कि अल्लाह का इतना बड़ा करम है कि हमको जगह कहां मिली, एक वली के आस्थाने के सामने जगह मिली। हमको जगह कहां पर मिली, एक दरगाह शरीफ के सामने हमको जगह मिली, और हजरत हाजी शरीफ रहमतुल्लाह अलैह की खानखा और उनकी दरगाह के सामने इस दीवाने को जालिमों के खिलाफ आवाज उठाने के और मजलूमों के हक की आवाज उठाने का मौका मिला। तो मैं समाजवादी पार्टी के कमजोरों का शुक्रिया अदा करता हूं। इससे मुबारक जगह मुझे नहीं मिल सकती थी कन्नौज में। अब मैं जब अल्लाह से दुआ करूंगा तो अल्लाह को अपने नबी का भी वास्ता दूंगा और इस वली का भी वास्ता देकर दुआ करूंगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारी पहली कामयाबी हमको मिल चुकी है कि कन्नौज में आए हैं तो यहाँ पर दरगाह शरीफ में हाजी शरीफ के आस्थाने के सामने ये गुनाहगार खड़े होकर आपकी बात करने का मौका मिल रहा है। तीसरी बात यह है कि बीजेपी को इंशाअल्लाह ताला योगी और मोदी को अगर कोई हराएगा उत्तर प्रदेश में तो उसका नाम अखिलेश नहीं होगा, उसका नाम बाबू सिंह कुशवाहा होगा, बाबू सिंह कुशवाहा होगा। और मैं कन्नौज की विधानसभा के तमाम जिम्मेदारों से, यहाँ की माँ और बहनों से, यहाँ के बुजुर्गों से, यहाँ के नौजवानों से, यहाँ के गरीबों से, यहाँ के अति पिछड़ा समाज के जिम्मेदारों से अपील कर रहा हूँ कि ओवैसी और बाबू सिंह कुशवाहा एक जगह खड़े हो गए हैं, अपने दिलों को मिला चुके हैं। अब आपको भी 20 तारीख को ओवैसी और कुशवाहा को कामयाब करना है ताकि उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय की लड़ाई को हम लोग आगे लेकर जाएं और आपको अपना हिस्सा दिलाएं। आपको भागीदारी में परिवर्तन मोर्चा को कामयाब करने के लिए ओवैसी और कुशवाहा जमा हो चुके हैं। एक मंच पर खड़े होकर मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप मतदान में मेरे भाई डॉक्टर सुनील दिवाकर को अपने ओर से कामयाब करिए। यहाँ से जब डॉक्टर सुनील दिवाकर की कामयाबी होगी तो सही मानों में सेकुलरिज्म की कामयाबी होगी। बीजेपी और समाजवादी में कोई फर्क बाकी नहीं रहा। अखिलेश और बाबा एक सिक्के के 2 रुख हैं, इनमें दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर आप बाबा से पूछेंगे तो बाबा बोलेंगे ओवैसी उत्तर प्रदेश में तालिबानी मानसिकता को आगे बढ़ा रहा है। अगर आप अखिलेश से पूछेंगे कि बताओ जो मुस्लिम खवातीन अपनी पसंद से अगर हिजाब और निकाब पहनती हैं तो अखिलेश बोलेंगे सुनाई नहीं दे रहा है। देखा आपने वीडियो को अखिलेश का? अब कब तक इतर लगाएंगे अखिलेश को? मुझे लगाओ इतर, मैं तुम्हारी खुशबू को पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में लेकर जाऊंगा। अब इतर लगाना छोड़िए, अब इतर मत लगाइए समाजवादियों को। इनको आपके इतर की अहमियत नहीं मालूम, ना इनको खुशबू मालूम। ये सिर्फ गंदगी को फैलाना चाहते हैं, नफरत को फैलाना चाहते हैं। तो इसीलिए आपसे अपील करने आया हूं कि मुत्तहिद हो जाइए। ओवैसी और कुशवाहा पूरे उत्तर प्रदेश में एक होकर खड़े हो गए तो अखिलेश और बाबा की नींद हराम हो चुकी है। ये देख रहे हैं कौन है कि ओवैसी और कुशवाहा एक जगह खड़े हो चुके हैं, तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इनको रोका जाए। मगर याद रखो इंशाअल्लाह ताला अब हम रुकने वाले नहीं है। अब हम आगे बढ़ते जाएंगे और समाजवादी पार्टी के लोग हमारे जाने के बाद जैसा शैतान दिमाग में आके खुश करता है ना, वैसा बोलेंगे देखो ओवैसी का भाषण तो जज्बाती होता है, कहीं तुमको जज्बात में बहा कर लेकर चला गया तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा, कहते हैं ना। अब हम समाजवादी पार्टी का जवाब आपको इस तरह देना है कि मोहतरम अखिलेश यादव की पत्नी 2019 का चुनाव कैसे हारी? हम तो नहीं थे, क्या हम चुनाव लड़े थे?
क्या तुमने बीजेपी को वोट दिया? कितनों ने नहीं दिया? हाथ उठाओ, डरो मत। तभी कैसे जीत गया बीजेपी वाला? हम बोले थे आपको, हमने आकर कहा था, ये हमारे अजिन्नात आपके पास आकर कहा था आपको, तो मालूम हुआ आपके वोट से बीजेपी नहीं जीत रही है। आपके वोट से बीजेपी नहीं जीत रही है। अखिलेश यादव का वोटर नरेंद्र मोदी का चेला बनकर गोद में बैठकर चाय पी रहा है। अपने वोट की अहमियत कब होगी? आपके वोट की उत्तर प्रदेश में अहमियत नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में कन्नौज में आपके वोट की अहमियत होती तो ताहिर हुसैन को अखिलेश घर में नहीं बिठाता। ये बात सच है या झूठ है? बोलो। ताहिर हुसैन की अगर अहमियत होती तो ताहिर हुसैन इलेक्शन लड़ता, मगर अखिलेश के पास न ताहिर की वोट की अहमियत है न आपके वोट की अहमियत है। ओवैसी कह रहा है कि जब ओवैसी और कुशवाहा एक जगह खड़े हो गए तो आपको अपने वोट की अहमियत जताने का मौका मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? सपा को हराओ, बीजेपी को हराओ और यहां से डॉक्टर सुनील दिवाकर को कामयाब करो। यहां से आप ओवैसी और कुशवाहा की जोड़ी के हाथ को मजबूत करो। उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय का इनकलाब हम बर्पा करेंगे। मैं पूछना चाह रहा हूं, जो लोग कहते हैं कि ओवैसी भड़काऊ भाषण से ध्रुवीकरण की राजनीति करता, कहते हैं ना, ये ध्रुवीकरण करता है। अब हम उनसे पूछना चाह रहे, बताओ क्या उत्तर प्रदेश में बात सच नहीं है कि 5 साल बाबा को मौका मिला, 5 साल अखिलेश को मिला, कई मरतबा बहन मायावती को मिला, मुलायम सिंह यादव को मिला, मगर बताओ उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की हमने एक बाज़ाब्ता माहिरीन एक्सपर्ट को बिठाकर एक स्टडी करवाई जिसमें बात मालूम हुई। क्या मालूम हुई? पूछो समाजवादी बीजेपी वालों से कि उत्तर प्रदेश में सबसे गरीब अगर कोई है अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान है, सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कोई है तो अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान है, सबसे कम 2 एकड़ जमीन किसी के पास है तो अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान है, सबसे ज्यादा बच्चियां और बच्चे स्कूल के बाहर हैं तो मुसलमान समाज के, सबसे कम कोई ग्रेजुएट है तो मुसलमान सिर्फ 3% है। उसके बावजूद भी समाजवादी समाजवाद की बात करती है, बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। अरे बताओ, जब हमारे बच्चों को स्कूल नहीं है, हमारे बेटों को ग्रेजुएशन का मौका नहीं है, गरीबी में ज्यादा, बेरोजगारी में ज्यादा, तो कौन से समाजवाद और सबका साथ सबका विकास की बात बीजेपी और सपा करती है? मैं थालियां मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, सोचने के लिए कह रहा हूं, ताकि जब आप इस जनसभा से उठकर जाएं तो इस दीवाने की बात का थोड़ा सोचो, फिक्र करो, अपने दिलों पर जोर डालो। याद रखो, भारत की राजनीति में गरीबों को, मजलूमों को, पिछड़ों को भीख मांगने से हक नहीं मिलता, लड़ने से मिलता है। और वैसी लड़ने के लिए तुम्हारे दरमियान में खड़ा है। क्या तुम मेरा साथ दोगे? क्या आप अपना साथ दोगे? ये आपकी लड़ाई है, मेरी लड़ाई नहीं है। मैं अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं करता हूं। मेरी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है उत्तर प्रदेश के गरीब, कमजोर और मजलूमों के सामने। जालिमों ने गोलियां चलाई और यह समझा कि ओवैसी मर जाएगा, मगर जालिमों तुम फिर से चलाओ जब तक मेरा अल्लाह नहीं जाएगा, जब तक जमीन और आसमान का बनाने वाला नहीं जाएगा। तुम्हारी हजारों लाखों गोलियां मुझे छीन नहीं सकेगी। जिस दिन अल्लाह चाहेगा उस दिन दुनिया से सब जाएंगे, कोई नहीं बैठेगा यहाँ पर। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ओवैसी सब जाएंगे, मगर जालिम ये समझा कि 4 राउंड गोली चलाने से आवाज खत्म हो जाएगी। हाँ, अगर ओवैसी मर भी जाता, मगर तुम जिंदा रहते और तुमको मेरा पैगाम पूरे उत्तर प्रदेश में लेकर जाना पड़ेगा। क्या आप लेकर जाएंगे? क्या आप लड़ेंगे अपने लिए? क्या मजलिस और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का साथ देंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 2 आखिरी बात। अभी आपने देखा कि हमको मीडिया ने बताया कि योगी सरकार के एक मंत्री ने हम पर गोली चलाने वालों के परिवार के पास जाकर उन्होंने एक बयान दिया कि ओवैसी पर जिन लोगों ने गोली चलाई उसकी तहकीकात होनी चाहिए। बाबा मित्रों, जरा ये तो बताइए, आपका मंत्री उनके परिवार के पास गया, वो जो वीडियो में वो लोग जो गोली चला रहे थे, एक लाल और एक सफेद शर्ट पहने हुए, वो किसके घर के दामाद थे? इतनी मोहब्बत इनको क्यों पैदा हो गई गोली चलाने वालों से? ये तो हमने कहा ये तो गोडसे की नाजायज औलाद है। ये संविधान पर भरोसा नहीं करते, बैलेट पर नहीं करते, गोली पर करते। तो बाबा ये बात अब मालूम हो चुकी है कि जिन्होंने हम पर गोली चलाई, तुम्हारी सरकार का मंत्री जाकर उनकी तारीफ कर रहा है। ये तुम्हारा माफिया राज से मुकाबला? सुन लो बीजेपी वालों, तुम तारीफ करो गोलियां चलाने वालों की। हमने पार्लियामेंट में भारत की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर अल्लाह उसके रसूल को हाजिर नाज़िर जानकर हमने कहा, जब तक असदुद्दीन ओवैसी जिंदा रहेगा, जब तक अल्लाह रखेगा, मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। मौत मेरी हिफाजत करेगी इंशाअल्लाह ताला। ये सरकार का मंत्री जाकर जो हम पर गोलियां चलाते हैं उनकी तारीफ करता है, तो बाबा ये तो तुमको झूठा बोल रहा है, बीजेपी की सरकार को झूठा बोल रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी सिर्फ झूठ बोल सकती है। आपको याद होगा लखीमपुर खीरी में वो टेनी का बेटा अपनी जीप से 4 लोगों को उनकी हत्या कर देता है, मगर वो मंत्री बरकरार है। आज योगी का मंत्री जो हम पर गोलियां चलाते हैं उनके घर को जाता है, तो मालूम हुआ कि ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति अगर कोई शुरू से करती आई है और करती रहेगी तो उसका नाम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ है। और उसके बाद हमसे कहते हैं कि तुम्हारी जान को खतरा है। अरे मेरे बाल को भी खतरा नहीं है, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह अपने नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्ते में अल्लाह ने हमेशा हमको कामयाब किया, आज भी कामयाब करेगा। और आखिरी बात, क्योंकि उड़न खटोले को उड़ना है, हमको जाना है, मगर एक बात कहूंगा, उस अल्लाह के वली के आस्थाने पर हम अपनी माँ और बहनों को देख रहे हैं। मैं उन माँ और बहनों से बड़ी अदब के साथ कहना चाहूंगा कि जब आप 20 तारीख को जाएंगे मतदान करने के लिए, अगर आप हिजाब और निकाब पहनते हैं तो पकड़ के साथ पहन कर जाइए, इसलिए कि आपका राइट टू चॉइस है, ये आपका फंडामेंटल राइट है, ये आपका अधिकार है। भारत का संविधान आपको इख्तियार देता है कि आप जो कपड़ा पहनना चाहे कपड़ा पहनिए, जो खाना चाहे खाइए। ये कौन कहता है? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कुत्तुस्वामी कहता है। और सुन लो, जो ये समझ रहे हैं कि सर पर टोपी पहनने से और सर पर हिजाब या निकाब पहनने से हमारे दिमाग में, हमारी अकल पर पर्दा पड़ जाता है, नहीं दीवानों, तुम्हारी अकल पर पर्दा पड़ गया, हम तो आगे आना चाहते हैं। और इसीलिए जब मैंने कहा कि मेरी ख्वाहिश और मेरा ख्वाब यह है कि शायद मेरी जिंदगी में मेरी यह ख्वाहिश पूरी ना हो, मगर जो मासूम बच्ची मेरी बेटी मेरी आवाज को सुन रही है, मैं उससे कहूंगा कि तुम्हें देश का प्रधानमंत्री बनेगा इंशाअल्लाह ताला। हिजाब पहनकर तुम बनोगे इंशाअल्लाह ताला, तुम आगे जाओगे। अरे आप इनको पढ़ने से रोक रहे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि पहले और दूसरे फेज के चुनाव में हमको मुस्लिम महिलाओं का वोट मिला। देश के प्रधानमंत्री जो बच्ची पढ़ना चाहती है, कॉलेज जाकर ताकतवर बनना चाहती है, अपना हक हासिल करना
भारत देश को सुपर पावर बनाना चाहती है, आपकी सरकार उनको रोक रही है, उनको दबा रही है। इसका जवाब भी आपको मिलेगा। मगर प्रधानमंत्री लंबी लंबी छोड़ते हैं, आदत है उनकी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, आप 20 तारीख के दिन बिला खौफ और बिला झिझक पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का साथ कीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार डॉक्टर सुनील दिवाकर को पतंग के निशान पर बटन दबाकर कामयाब करिए। क्या 20 तारीख को कन्नौज की फिजाओं और आसमानों में क्या नजर आएगा? क्या नजर आएगा? हर जगह पर पतंग होगी, आसमानों पर पतंग होगी, आसमानों पर पतंग होगी। और आप हमारे लिए भी दुआ करिए कि अल्लाह हमको जब तक जिंदा रखे, अल्लाह हमको एक बहादुर के तौर पर जिंदा रखे, अल्लाह हमको कभी मौत का डर हमारे दिलो दिमाग में, हमारी नस्लों में पैदा ना हो। बल्कि मैं तो सलाम करता हूं आपको कि आप ही की दुआएं थी, हमारी मां और बहनों की दुआएं थी, अहले दिल की दुआएं थी कि अल्लाह ने हम पर करम किया। पहली मर्तबा आया हूं, आखिरी मर्तबा नहीं आऊंगा, बार बार आता रहूंगा। क्या आप अपने घर में मुझे बिठाकर जगह देंगे? क्या आप मुझे अपने घर में बिठाकर आप मुझे अपने बेटे के तौर पर, अपने भाई के तौर पर मुझसे मोहब्बत करेंगे? मैं उत्तर प्रदेश को आया हूं तो तुम्हारे दिल में जगह पाने के लिए, और कोई मेरा मकसद नहीं। और अल्लाह मेरी इस नियत को जानकर अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। 20 तारीख को मेरे भाई डॉक्टर सुनील को कामयाब करिए और एक अपनी हिस्सेदारी कलाई में सदा करिए।